दोस्तों ये सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी का बटन दबा के आपको हमारे मेडिकल ज्ञान संबंधित जो वीडियो हैं वो कंटिन्यूस मिलते रहेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबाइए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हमारा डिस्कशन है वो है जैसे लास्ट में मैंने डाइल्यूशन बनाना बताया था WE से पहले, और आज क्योंकि कई सारी वीडियो पे भी रिक्वेस्ट आई है और पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे भी रिक्वेस्ट आई है कि ग्लोब्यूल्स हम कैसे जो है वो बना के दें। तो ग्लोब्यूल को हम दो तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में यूज़ करते हैं। एक तो हम मेन जो रेमेडी होती है ओरिजिनल रेमेडी को प्रिजर्व करके रखते हैं एज इट इज़ उसी पावर में। दूसरा हम डायरेक्ट डिस्पेंस करके जो है देते हैं। अब मान लो हमें डायरेक्ट डिस्पेंस करना है तो उसको हम कैसे डिस्पेंस करेंगे वो हमें देखना है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरी बुक है, यहाँ से मैं अब आपको कंपाउंड रेमेडी की तरफ लेके चलता हूँ, जो 22 कंपाउंड रेमेडी है। ओरिजिनल 38 रेमेडी, उसके अलावा जो मैटी जी के अनुयायियों ने, हमारे सीनियर ने अपनी अलग अलग खोज से जो रेमेडी बनाई है उनको हम कंपाउंड रेमेडी बोलते हैं। और एक तरीके से वो फॉर्मुलेशन ही है अपने आप में। जैसे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है C11। अब मैं ग्लोबल की बात कर रहा हूँ कि मान लो मेरे पास कोई जॉइंट पेन का पेशेंट आया है, नी पेन का, घुटनों के दर्द का पेशेंट आया, और उसको मुझे कॉम्बिनेशन पेन के लिए बना के देना है ग्लोब्यूल में। तो मैं देखता हूँ C11 जो है बहुत अच्छा काम करता है उस पर। और मुझे कहीं लग रहा है कि कहीं गाउट की प्रॉब्लम या यूरिक एसिड या कहीं पे कोई ऐसी ऐसा विजातीय पदार्थ लग रहा है जो बाहर निकालने की ज़रूरत है, तो फिर मुझे L2 भी सिलेक्ट मैं कर सकता हूँ उसमें। L2 अपने आप में पेन में भी काम करता है। और फिर मुझे लगता है कि भाई अगर जॉइंट में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो चुका है और उथल पथल बहुत ज़्यादा है जॉइंट में, एज भी ज़्यादा है, जॉइंट में घिसने की प्रॉब्लम ही है, या साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है, या वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है, तो फिर मैं जी यूज़ करूँगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि भाई पेन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दर्द वाली कंडीशन है, दर्द में राहत देना है और हाथ लगाने से भी दर्द हो रहा है, बहुत सेंसिटिव जो टू टच है, सेंसिटिव टू वॉक है, तो मुझे RE सेलेक्ट करनी पड़ेगी इन L2 और C11 के साथ। तो GE या RE कौन सा लेना है। अब मैं C11 की बात करूँ, देखो कितनी इंपॉर्टेंट रेमेडी है। A2 16% है इसमें, L1 28% है, S5 28% है, C5 28% है। तो ये पूरे वेनस सिस्टम पे काम करती है, वेरिकोज वेन पे काम करती है और विजातीय पदार्थ को बाहर निकालती है A2 L1 जो है उन दोनों की मदद से, क्योंकि वेनस सिस्टम पे काम कर रही है। लीवर स्प्लीन पे काम करती है S5 की वजह से। और जॉइंट्स पे, लिगामेंट्स पे काम करती है, जॉइंट की एडवांस स्टेज जब पे पहुंच जाता है प्रॉब्लम, C5 की वजह से। लिगामेंट्स पे काम करती है, मसल्स पे काम करती है S5 की वजह से, स्किन पे काम करती है S5 C5 की वजह से, फैटी ट्यूमर को कम करती है, वेरिकोज वेन पे काम करती है। तो देखो कितने सारे इफेक्ट C11 के हैं। जी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ऐसे ही L2 में S1 L1 A3 है, L2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, S1 40% है, L1 40% है, A3 20% है। तो आप इसको इस कॉम्बिनेशन के C11G के साथ भी दे सकते हैं, नहीं तो आप अलग से दे सकते हैं L2 को। मान लो L2 आपको अलग से देना है और आप C11G की ग्लोबुल जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मान लो ये 2 ग्राम की जो है वो ग्लोबुल हमने ले ली, 2 ग्राम की ग्लोबुल में हमने ग्लोबुल भर लिए हैं। और ये मेरा C11 का प्योर RS में बना हुआ कॉम्बिनेशन है। और ये जो है D4 D5 D6 आपको बना के रखने हैं और अकॉर्डिंग टू कंडीशन यूज़ करना है। मान लो मुझे D6 की ग्लोबुल बना के देनी है, तो ये D6 में बना हुआ मेरा C11 है। इसकी मैंने इसमें 10 ड्रॉप डाल दी हैं। इसको अच्छे से हिला के दोनों तरफ से ठोक पीट के अच्छे से बंद करके दे दिया, और उसको बोलना कि भाई कल से ये लेना, क्योंकि ये अच्छे से इसमें मेडिसिन चली जाएगी और कल से वो लेगा तो इफेक्ट इसका बढ़ा हुआ। आज से ही लेगा तो थोड़ा इफेक्ट कम आएगा, अगले 24 घंटे बाद से लेगा तो इफेक्ट ज़्यादा आएगा। ऐसा मैंने देखा है अपनी डेली प्रैक्टिस में। तो ये तो हुआ जब आप डायरेक्ट जो है कॉम्बिनेशन से डिस्पेंस करके दे रहे हैं। सारे कॉम्बिनेशन आप ऐसे ही डिस्पेंस करके दे सकते हैं, लेकिन आपको पहले आपका जो कॉम्बिनेशन है वो प्योर RS में बना के रखना होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि RS में बने हुए आपके पास 6 दवाई हैं और 5-5 बूंद सबकी आपने ग्लोबुल में डाल दी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो लग रहा है आपके पैट कॉम्बिनेशन है, ग्लोबुल में उन्हीं को बना के रखिए जो आपके पैट कॉम्बिनेशन है। वो सिंगल रेमेडी भी हो सकती हैं, जैसे S1 D4 में देना होता है। कई बार फेंटनेस के लिए किसी को वीकनेस लग रही है, चक्कर आ रहे, कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, BP लो है, तो S1 आ रही है, आपको दोनों मिक्स करके दे दीजिए, आप उसका BP उठ जाएगा एकदम से।
तो इस टाइप से आप D4 सिंगल रेमेडी भी दे सकते हैं, और आपके जो कॉम्बिनेशन है उनको बना के ही रखिए हमेशा, और उन बने हुए कॉम्बिनेशन को प्योर RS में बने हुए को आप जो है ग्लोबिल में डाल के सीधा डायरेक्ट डिस्पेंस करके दे सकते हैं अगले दिन से देने के लिए। तो ये हुआ डिस्पेंस करने का डायरेक्ट तरीका। दूसरा, अगर आपको प्रिजर्व करके रखना है, जो मैटीजी जैसे मैटी जो पिल्स जिनको बोलते हैं वो कैसे बनती हैं, वो डायरेक्ट जो है उसी पावर में जाती हैं जिस पावर में आप प्रिजर्व करके रखते हैं। और ये जो हम ऐसे डायरेक्ट करते हैं इनकी पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है। जैसे मान लो D6 वाली हम दे रहे हैं इसमें, और हमने ग्लोबिल में जो है 10 12 15 ड्रॉप डाल दी, तो वो D6 से थोड़ा सा लाइटर हो जाता है, क्योंकि ग्लोबिल में जाके फिर एटम उनके डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ मान लो इसमें आप 30 ग्राम आपने जो है ग्लोबिल भर ली हैं इस बोतल में, और 30 ग्राम को आपको S1 को प्रिजर्व करके रखना है, S1 के D4 को प्रिजर्व करके रखना है। तो ये आपका S1 हुआ प्योर RS में बना हुआ, और ये आपका 30 ग्राम ग्लोबिल हुआ। तो इसमें आपको 5 से 6 ml आज इसमें डाल देना है, अच्छे से ग्लोबिल भीग जाए सारे ग्लोबिल, इतना दवाई इसमें डाल देनी है। 5 ml 6 ml 10 ml जितना भी आपको लगे, अच्छे से इसमें जो है दवाइयाँ भीग गई हैं 30 ग्राम में, वैसे 6-7 ml में अच्छे से भीग जाती हैं। और उसके बाद फिर आप इसको बंद करके रख दीजिए। अगले दिन फिर इसको जो है इसका ढक्कन खोल दीजिए आप। जो RS है वो 2-3-4-5 मिनट में उड़ जाएगा आराम से, फिर आप बंद कर दीजिए। और लगभग 3 से 4 दिन बाद फिर आप इसमें उतना ही RS जो है वो डाल दीजिए, डाल के फिर आप बंद कर दिए। अगले दिन फिर ऐसे ही खोल के जो बचा RS है उसको उड़ा दीजिए। फिर 3 से 4 दिन बाद आप इसमें उतना ही जो मेडिसिन है RS बेस वो डाल दीजिए। ऐसे ये जो है 3 बार डालने से बिल्कुल उसी पावर में प्रिजर्व हो जाएगी जिस पावर में ये लिक्विड है। एक ही बार डाल के छोड़ दी तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। इसलिए क्योंकि हमें मेडिसिन उतनी ही रखनी है। थोड़ा पुराना तरीका हो गया, अभी फ़िलहाल जो है हमारे सीनियर लोग भी सब लोग ऐसे ही जो है मैक्सिमम लोग करते हैं। तो ये आपका तैयार हो जाएगा सेम पावर में, D3 बन जाएगा आपका, ये ग्लोबिल प्रिजर्व हो गए। तब आप इसको फिर जैसे देना है मैटीजी के तरीके से, 180 ml जो है डिस्टिल वाटर में, मतलब लगभग 1 गिलास पानी में 2-3 ग्लोबिल डाल के आप घोल लीजिए। वो फर्स्ट ग्लास हो गया, मतलब फर्स्ट डाइल्यूशन हो गया। फिर उससे 1 चम्मच लेके दूसरे वाले ग्लास में डाल के घोल लीजिए, वो सेकंड ग्लास हो गया, मतलब सेकंड डाइल्यूशन। फिर उससे 1 चम्मच लेके थर्ड ग्लास में डाल लीजिए, वो थर्ड डाइल्यूशन हो गया, थर्ड ग्लास हो गया। तो ऐसे जो है मैटीजी की थेरेपी होगी, मैटीजी का काम करने का तरीका हो गया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डायरेक्ट जो है ग्लोबिल से। सिंगल मेडिसिन पे वो काम करते थे, ये सिंगल जो है कॉम्बिनेशन जो पे आप ऐसे काम नहीं कर सकते हैं। सिंगल रेमेडी आप ऐसे इसमें दे सकते हैं। तो 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। एक डायरेक्ट डिस्पेंस करने का, भाई कैसे आप डिस्पेंस करेंगे इसमें मैंने आपको बताया C11 और RE या C11G के साथ में। और ऐसे ही मान लो आपको एंग्जाइटी, एनीमिया और हाई BP वगैरह इन सब के लिए, जैसे A4 का कॉम्बिनेशन है जिसमें B 90% होता है, A1 10% होता है। इसको आप जो है कॉम्बिनेशन बना के रख सकते हैं पहले से ही। A4 है, B 90%, A1 10%, इसको बना के रख लीजिए आप प्योर RS में 15 ml 30 ml जो भी बना के रखना है। हाई BP वाले को अगर आपको ग्लोबिल देने हैं तो आप उसमें फिर वही उसमें 15 से 20 डाल दिए 2 ड्राम में, हिला के उसको दे दीजिए। फिर उसको बोलना कैसे लेना है, वो 1 गिलास पानी में उसकी 4 से 5 ग्लोबिल डाल के घोल लेगा, उसको धीरे धीरे पिएगा, तो आधे घंटे में उसका BP जो है वो डाउन हो जाएगा। अगर नॉर्मल कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, किडनी फेलियर की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। आर्टीरियल ब्लीडिंग में भी ये काम करता है। एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है, मेंसिस जो है मेंसिस में ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ भी ये काम करता है। एंजाइना में भी ये काम करता है। बर्निंग सोल में भी जो है A4 बहुत अच्छा काम करता है। ये जब मैं कॉम्बिनेशन रेमेडी आपको बताऊंगा, जब ओरिजिनल रेमेडी पूरी हो जाएगी तब आप उसमें देखेंगे। ये लगभग मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको अपनी बुक से ही बता रहा हूँ। ये थोड़ा सा मैंने पैटर्न भी इसका चेंज जो है कर दिया है। पहले ये A5 साइज में थी, मतलब हाफ साइज में थी इसके, और उससे थोड़े जो फ़ॉन्ट है वो थोड़े छोटे हो रहे थे। बहुत सारे लोगों ने जो है मुझे बोला था, इसलिए मैंने इसको बड़ा कर दिया है, बड़े कर दिए। फ़ॉन्ट भी बड़े हो गए हैं, उससे पेजेस भी बड़े हो गए हैं। थोड़े साइज़ थोड़ा कम हो गया क्योंकि बड़े साइज़ पे पेजेस कम हो जाते हैं। मैटर वही है सारा, लेकिन अब रीडिंग जो इसकी चीज़ें हैं वो अच्छे से बढ़ गई हैं।
जितनी प्रॉब्लम थी जो पहले आ रही थी प्रिंटिंग से रिलेटेड, वो सारी जो प्रॉब्लम्स है वो को रिजोल्व कर दिया गया है। और एक और था, थोड़ा इंडेक्स में मेरे से पहले गड़बड़ हो गई थी। इंडेक्स तो बना हुआ था लेकिन ये लिखने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी कि भाई कौन सी चीज़ किस पेज पे है। तो अब मैंने जो है इंडेक्स में वो चीज़ें डाल दी हैं यहाँ पे कि भाई लगभग लगभग मेन चीज़ें सारी किस पेज पे हैं, ढूंढने के लिए आराम से ढूंढी जा सकती है। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।